विवरण अध्याय 29। व्यवस्था विवरण अध्याय 29। इस्राएलियों से जिस वाचा के बांधने की आज्ञा यहोवा ने मूसा को मोआब के देश में दी थी, उसके यही वचन है। और जो वाचा उसने उनसे होरेब पहाड़ पर बांधी थी, यह उससे अलग है। फिर मूसा ने सब इस्राएलियों को बुलाकर कहा, जो कुछ यहोवा ने मिस्र देश में तुम्हारे देखते फिरौन और उसके सब कर्मचारियों और उसके सारे देश से किया, वह तुमने देखा है। वे बड़े बड़े परीक्षा के काम और चिन्ह और बड़े बड़े चमत्कार तेरी आंखों के सामने हुए, परंतु यहोवा ने आज तक तुमको न तो समझने की बुद्धि और न देखने की आंखें और न सुनने के कान दिए। मैं तो तुमको जंगल में 40 वर्ष लिए हुए फिरा, और न तुम्हारे तन पर वस्त्र पुराने हुए और न तेरी जूतियां तेरे पैरों में पुरानी हुई। रोटी जो तुम नहीं खाने पाए और दाख मधु और मदिरा जो तुम नहीं पीने पाए, वह इसलिए हुआ कि तुम जानो कि मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूँ। और जब तुम इस स्थान पर आए, अब हेशबोन का राजा सिहोन और बाशान का राजा ओग, ये दोनों युद्ध के लिए हमारा सामना करने को निकल आए, और हमने उनको जीतकर उनका देश ले लिया और रूबेनियों, गादियों और मनश्शे के आधे गोत्र के लोगों का निज भाग करके दे दिया। इसलिए इस वाचा की बातों का पालन करो, ताकि जो कुछ करो वह सफल हो। आज क्या वृद्ध लोग, क्या सरदार, तुम्हारे मुख्य मुख्य पुरुष, क्या गोत्र गोत्र के तुम सब इस्राएली पुरुष, क्या तुम्हारे बाल बच्चे और स्त्रियां, क्या लकड़हारे, क्या पनभरे, क्या तेरी छावनी में रहने वाले परदेशी, तुम सब के सब अपने परमेश्वर यहोवा के लिए सामने इसलिए खड़े हुए हो कि जो वाचा तेरा परमेश्वर यहोवा आज तुझसे बांधता है और जो शपथ वह आज तुझको खिलाता है, उसमें तू साझी हो जाए, इसलिए कि उस वचन के अनुसार जो उसने तुझको दिया और उस शपथ के अनुसार जो उसने इब्राहिम, इसहाक और याकूब तेरे पूर्वजों से खाई थी, वह आज तुझको अपनी प्रजा ठहराए और आप तेरा परमेश्वर ठहरे। फिर मैं इस वाचा और इस शपथ में केवल तुमको नहीं, परंतु उनको भी जो आज हमारे संग यहाँ हमारे परमेश्वर यहोवा के सामने खड़े हैं और जो आज यहाँ हमारे संग नहीं है, साझी करता हूँ। तुम जानते हो कि जब हम मिस्र देश में रहते थे और जब मार्ग में की जातियों के बीचों बीच होकर आ रहे थे, तब तुमने उनकी कैसी कैसी घिनौनी वस्तुएं और काठ, पत्थर, चांदी, सोने की कैसी मूर्तें देखी। इसलिए ऐसा न हो कि तुम लोगों में से ऐसा कोई पुरुष व स्त्री व कुल व गोत्र के लोग हो जिनका मन आज हमारे परमेश्वर यहोवा से फिर जाए और वे जाकर उन जातियों के देवताओं की उपासना करे। फिर ऐसा न हो कि तुम्हारे मध्य ऐसी कोई जड़ हो जिससे विष व कड़ुआ बीज उगाए, और ऐसा मनुष्य इस शाप के वचन सुनकर अपने को आशीष के योग्य माने और यह सोचे कि चाहे मैं अपने मन के ईंट पर चलूं और तृप्त होकर प्यास को मिटा डालूं, तो भी मेरा कुशल होगा। यहोवा उसका पाप क्षमा नहीं करेगा, वरन यहोवा के कोप और जलन का धुआं उसको छा लेगा, और जितने शाप इस पुस्तक में लिखे हैं वे सब उस पर आ पड़ेंगे, और यहोवा उसका नाम धरती पर से मिटा देगा। और व्यवस्था की इस पुस्तक में जिस वाचा की चर्चा है, उसके सब शापों के अनुसार यहोवा उसको इस्राएल के सब गोत्रों में से हानि के लिए अलग करेगा, और आने वाली पीढ़ियों में तुम्हारे वंश के लोग जो तुम्हारे बाद उत्पन्न होंगे और परदेशी मनुष्य भी जो दूर देश से आएंगे, वे उस देश की विपत्तियां और उसमें यहोवा के फैलाए हुए रोग देखकर और यह भी देखकर कि इसकी सब भूमि गंधक और लोन से भर गई है और यहाँ तक जल गई है कि इसमें न कुछ बोया जाता और न कुछ जम सकता और न घास उगती है, वरन सदोम और अमोरा, अदमा
और सबूइम के समान हो गया है, जिन्हें यहोवा ने अपने कोप और जलजलाहट में उलट दिया था। और सब जातियों के लोग पूछेंगे कि यहोवा ने इस देश से ऐसा क्यों किया और इस बड़े कोप के भड़कने का क्या कारण है। तब लोग यह उत्तर देंगे कि उनके पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने जो वाचा उनके साथ मिस्र देश से निकालने के समय बांधी थी, उसको उन्होंने तोड़ा है और पराये देवताओं की उपासना की है, जिन्हें वे पहले नहीं जानते थे और यहोवा ने उनको नहीं दिया था। इसलिए यहोवा का कोप इस देश पर भड़क उठा है कि पुस्तक में लिखे हुए सब शाप इस पर आ पड़े। और यहोवा ने कोप और जलजलाहट और बड़ा ही क्रोध करके उन्हें उस के देश में से उखाड़कर दूसरे देश में फेंक दिया, जैसा कि आज प्रकट है। गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में है, परंतु जो प्रकट की गई है वह सदा के लिए हमारे और हमारे वंश के वंश में रहेगी, इसलिए कि इस व्यवस्था की सब बातें पूरी की जाए। व्यवस्था विवरण अध्याय 30। व्यवस्था विवरण अध्याय 30। फिर जब आशीष और शाप की ये सब बातें जो मैंने तुझको कह सुनाई है तुझ पर घटे और तू उन सब जातियों के मध्य में से रहकर जहां तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बरबस पहुंचाएगा, इन बातों को स्मरण करे और अपनी संतान सहित अपने सारे मन और सारे प्राण से अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरकर उसके पास लौट आए और इन सब आज्ञाओं के अनुसार जो मैं आज तुझे सुनाता हूं उसकी बातें माने। तब तेरा यहोवा परमेश्वर तुझको बंधुआई से लौटा ले आएगा और तुझ पर दया करके उन सब देशों के लोगों में से जिनके मध्य में वह तुझको तीतर बितर कर देगा, फिर इकट्ठा करेगा, चाहे धरती की छोर तक तेरा बरबस पहुंचाए जाना हो, तो भी तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको वहां से ले आकर इकट्ठा करेगा और तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उसी देश में पहुंचाएगा जिसके तेरे पुरखा अधिकारी हुए थे, और तू फिर उसका अधिकारी होगा और वह तेरी भलाई करेगा और तुझको तेरे पुरखाओं से भी गिनती में अधिक बढ़ाएगा। और तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे और तेरे वंश के मन का खतना करेगा कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण के साथ प्रेम करे, जिससे तू जीवित रहे। और तेरा परमेश्वर यहोवा ये सब शाप की बातें तेरे शत्रुओं पर जो तुझसे बैर करके तेरे पीछे पड़ेंगे भेजेगा, और तू फिरेगा और यहोवा की सुनेगा और इन सब आज्ञाओं को मानेगा जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ। और यहोवा तेरी भलाई के लिए तेरे सब कामों में और तेरी संतान और पशुओं के बच्चों और भूमि की उपज में तेरी बढ़ती करेगा, क्योंकि यहोवा फिर तेरे ऊपर भलाई के लिए वैसा ही आनंद करेगा जैसा उसने तेरे पूर्वजों के ऊपर किया था, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सुनकर उसकी आज्ञाओं और विधियों को जो इस व्यवस्था की पुस्तक में लिखी है माना करेगा और अपने परमेश्वर यहोवा की ओर अपने सारे मन और सारे प्राण से मन फिराएगा। देखो, यह जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूँ वह न तो तेरे लिए अनोखी और न दूर है और न तो यह आकाश में है कि तू कहे कि कौन हमारे लिए आकाश में चढ़कर उसे हमारे पास ले आए और हमको सुनाए कि हम उसे माने, और न यह समुद्र पार है कि तू कहे कौन हमारे लिए समुद्र पार जाए और उसे हमारे पास ले आए और हमको सुनाए कि हम उसे माने। परंतु यह वचन तेरे बहुत निकट वरन तेरे मुंह और मन ही में है, ताकि तू इस पर चले। सुन, आज मैंने तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया है, क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना और उसके मार्गों पर चलना
और उसकी आज्ञाओं, विधियों और नियमों को मानना, जिससे तू जीवित रहे और बढ़ता जाए और तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जिसका अधिकारी होने को तू जा रहा है तुझे आशीष दे। परंतु यदि तेरा भटका मन और तू न सुने और भटककर पराये देवताओं को दंडवत करे और उनकी उपासना करे, तो मैं तुझे आज यह चेतावनी दिए देता हूँ कि तू निसंदेह नष्ट हो जाएगा। और जिस देश का अधिकारी होने के लिए तू यर्दन पार जा रहा है, उस देश में तुम बहुत दिनों के लिए रहने न पाओगे। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उसकी बात माने और उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घ जीवन यही है। और ऐसा ही करने से जिस देश को यहोवा ने इब्राहिम, इसहाक और याकूब तेरे पूर्वजों को देने की शपथ खाई थी, उस देश में तू बसा रहेगा। व्यवस्था विवरण अध्याय 31। व्यवस्था विवरण अध्याय 31। और मूसा ने जाकर यह बातें सब इस्राएलियों को सुनाई, और उसने उनसे यह भी कहा कि मैं आज 120 वर्ष का हूँ और अब मैं चल फिर नहीं सकता, क्योंकि यहोवा ने मुझसे कहा है कि तू इस यर्दन पार नहीं जाने पाएगा। तेरे आगे पार जाने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा ही है। वह उन जातियों को तेरे सामने से नष्ट करेगा और तू उनके देश का अधिकारी होगा। और यहोवा के वचन के अनुसार यहोशू तेरे आगे आगे पार जाएगा। और जिस प्रकार यहोवा ने एमोरियों के राजा सिहोन और ओग और उनके देश को नाश किया, उसी प्रकार वह उन सब जातियों से भी करेगा। और जब यहोवा उनको तुमसे हरवा देगा, तब तुम उन सारी आज्ञाओं के अनुसार उनसे करना जो मैं तुमको सुनाया है। तू हियाव बांध और दृढ़ हो, उनसे न डर और न भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। वह तुझको धोखा न देगा और न छोड़ेगा। तब मूसा ने यहोशू को बुलाकर सब इस्राएलियों के सन्मुख कहा कि तू हियाव बांध और दृढ़ हो जा, क्योंकि इन लोगों के संग उस देश में जिससे यहोवा ने इनके पूर्वजों से शपथ खाकर देने को कहा था, तू जाएगा और तू इनको उसका अधिकारी कर देगा। और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा और न तो तुझे धोखा देगा और न छोड़ देगा। इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा न हो। फिर मूसा ने यह व्यवस्था लिखकर लेवीय याजकों को, जो यहोवा की वाचा के संदूक उठाने वाले थे, और इस्राएल के सब वृद्ध लोगों को सौंप दी। तब मूसा ने उनको आज्ञा दी कि 7-7 वर्ष के बीतने पर, अर्थात उगाही न होने के वर्ष के झोपड़ी वाले पर्व में, जब सब इस्राएली तेरे परमेश्वर यहोवा के उस स्थान पर जिसे वह चुन लेगा आकर इकट्ठा हो, तब यह व्यवस्था सब इस्राएलियों को पढ़कर सुनाना। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बालक, क्या तुम्हारे फाटकों के भीतर के परदेशी, सब लोगों को इकट्ठा करना कि वे सुनकर सीखे और तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का भय मानकर इस व्यवस्था के सारे वचनों के पालन करने में चौकसी करे। और उनके लड़के बाले जिन्होंने ये बातें नहीं सुनी, वे भी सुनकर सीखे कि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का भय उस समय तक मानते रहे जब तक तुम उस देश में जीवित रहो जिसके अधिकारी होने को तुम यर्दन पार जा रहे हो। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तेरे मरने का दिन निकट है। तू यहोशू को बुलवा और तुम दोनों मिलकर मिलाप वाले तंबू में आकर उपस्थित हो कि मैं उसको आज्ञा दूं। तब
मूसा और यहोशू जाकर मिलाप वाले तंबू में उपस्थित हुए। तब यहोवा ने उस तंबू में बादल के खंभे में होकर दर्शन दिया और बादल का खंभा तंबू के द्वार पर ठहर गया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू तो अपने पुरखों के संग सो जाने पर है, पर ये लोग उठकर उस देश के पराये देवताओं के पीछे, जिनके मध्य में वे जाकर रहेंगे और वे व्यभिचारी हो जाएंगे, और मुझे त्याग कर उस वाचा को जो मैंने उनसे बांधी है तोड़ेंगे। उस समय मेरा कोप इन पर भड़केगा और मैं भी इन्हें त्याग कर इनसे अपना मुंह छिपा लूंगा, और ये आहार हो जाएंगे और बहुत सी विपत्तियां और क्लेश इन पर आ पड़ेगा। यहाँ तक कि ये सब उस समय कहेंगे, क्या ये विपत्तियां हम पर इस कारण तो नहीं आ पड़ी क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे मध्य में नहीं रहा। उस समय मैं उन सब बुराइयों के कारण जो ये पराये देवताओं की ओर फिरकर करेंगे, निसंदेह उनसे अपना मुंह छिपा लूंगा। सो अब तुम यह गीत लिख लो और तू इसे इस्राएलियों को सिखाकर कंठ करा देना, इसके लिए कि यह गीत उनके विरुद्ध मेरा साक्षी ठहरे। जब मैं इनको उस देश में पहुंचाऊंगा जिसे देने की मैंने इनके पूर्वजों से शपथ खाई थी, और जिस देश में दूध और मधु की धाराएं बहती है, और खाते खाते इनका पेट भर जाए और ये हष्ट-पुष्ट हो जाए, तब ये पराये देवताओं की ओर फिरकर उनकी उपासना कर लेंगे और मेरा तिरस्कार करके मेरी वाचा को तोड़ देंगे। वरन अभी भी जब मैं इन्हें उस देश में जिसके विषय में मैंने शपथ खाई है पहुंचा नहीं चुका, मुझे मालूम है कि ये क्या क्या कल्पना कर रहे हैं। इसलिए जब बहुत सी विपत्तियां और क्लेश इन पर आ पड़ेंगे, तब यह गीत इन पर साक्षी देगा, क्योंकि इनकी संतान इसको कभी भी नहीं भूलेगी। तब मूसा ने उसी दिन यह गीत लिखकर इस्राएलियों को सिखाया, और उसने नून के पुत्र यहोशू को आज्ञा दी कि हियाव बांध और दृढ़ हो, क्योंकि इस्राएलियों को उस देश में जिसे उन्हें देने को मैंने उनसे शपथ खाई है तू पहुंचाएगा, और मैं आप तेरे संग रहूंगा। जब मूसा इस व्यवस्था के वचनों को आदि के संत तक पुस्तक में लिख चुका, तब उसने यहोवा के संदूक उठाने वाले लेवियों को आज्ञा दी कि व्यवस्था की इस पुस्तक को लेकर अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा के संदूक के पास रख दो, कि यह वहां तुझ पर साक्षी देती रहे, क्योंकि तेरा बलवा और हठ मुझे मालूम है। देखो, मेरे जीवन और संग रहते हुए भी तुम यहोवा से बलवा करते आए हो, फिर मेरे मरने के बाद भी क्यों न करोगे? तुम अपने गोत्रों के सब वृद्ध लोगों को और अपने सरदारों को मेरे पास इकट्ठा करो, कि मैं उनको ये वचन सुनाकर उनके विरुद्ध आकाश और पृथ्वी दोनों को साक्षी बनाऊं, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरी मृत्यु के बाद तुम लोग बिल्कुल बिगड़ जाओगे, और जिस मार्ग में चलने की आज्ञा मैंने तुमको सुनाई है उसको भी छोड़ दोगे, और अंत के दिनों में जब तुम वह काम करके जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, अपनी बनाई हुई वस्तुओं की पूजा करके उसको रीस दिलाओगे, तब तुम पर विपत्तियां आ पड़ेगी। तब मूसा ने इस्राएल की सारी सभा को इस गीत के वचन आदि से अंत तक कह सुनाए। व्यवस्था विवरण अध्याय 32। व्यवस्था विवरण अध्याय 32। हे आकाश, कान लगा कि मैं बोलूं, और हे पृथ्वी मेरे मुंह की बातें सुन। मेरा उपदेश मेह की नाई बरसेगा और मेरी बातें ओस की नाई टपकेंगी, जैसे कि हरी घास पर झीसी और पौधों पर झड़िया। मैं तो यहोवा नाम का प्रचार करूंगा। तुम अपने परमेश्वर की महिमा को मानो। वह चट्टान है, उसका काम खरा है और उसकी सारी गति न्याय की है। वह सच्चा परमेश्वर है, उसमें कुटिलता नहीं। वह धर्मी और सीधा है, परंतु इसी जाति के लोग टेढ़े और तिरछे हैं। ये बिगड़ गए,
ये उसके पुत्र नहीं, यह उनका कलंक है। हे मूढ़ और निर्बुद्धि लोगों, क्या तुम यहोवा को यह बदला देते हो? क्या वह तेरा पिता नहीं है जिसने तुझको मोल लिया है? उसने तुझको बनाया और स्थिर भी किया है। प्राचीन काल के दिनों को स्मरण कर, पीढ़ी पीढ़ी के वर्षों को विचारो। अपने बाप से पूछो और वह तुमको बताएगा। अपने वृद्ध लोगों से प्रश्न करो और वे तुझसे कह देंगे। जब परम प्रधान ने एक एक जाति का निज निज भाग बांट दिया और आदमियों को अलग अलग बसाया, तब उसने देश देश के लोगों के सिवाने इस्राएलियों की गिनती के अनुसार ठहराए, क्योंकि यहोवा का अंश उसकी प्रजा है, याकूब उसका नपा हुआ निज भाग है। उसने उसको जंगल में और सुनसान और गरजने वालों से भरी हुई मरुभूमि में पाया। उसने उसके चहुओर रहकर उसकी रक्षा की और अपनी आंख की पुतली की नाई उसकी सुधि रखी। जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिलाकर अपने बच्चे के ऊपर ऊपर मंडराता है, वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उसको अपने पंखों परों पर उठा लिया है। यहोवा अकेला ही उसकी अगुवाई करता रहा और उसके संग कोई पराया देवता न था। उसने उसको पृथ्वी के ऊंचे ऊंचे स्थानों पर सवार करवाया और उसको खेतों की उपज खिलाई। उसने उसे चट्टान में से मधु और चकमक की चट्टान में से तेल चुसाया। गायों का दही और भेड़ बकरियों का दूध, मेमनों की चर्बी, बकरे और बाशान की जाति के मेंढे और गेहूं का उत्तम से उत्तम आटा भी, और तू दाखरस का मधु पिया करता था। परंतु यशूरून मोटा होकर लात मारने लगा और तू मोटा और हष्टपुष्ट हो गया और चर्बी से छा गया है। तब उसने अपने सृजनहार परमेश्वर को तज दिया और अपने उद्धार मूल चट्टान को तुच्छ जाना। उन्होंने पराये देवताओं को मांगकर उसमें जलन उपजाई और घृणित कर्म करके उसको रीस दिखाई। उन्होंने पिशाचों के लिए जो ईश्वर न थे बलि चढ़ाए और उनके लिए वे अनजाने देवता थे। वे तो नए नए देवता थे जो थोड़े ही दिन में प्रकट हुए थे और जिनसे उनके पुरखा कभी डरे नहीं। जिस चट्टान से तू उत्पन्न हुआ उसको तू भूल गया और परमेश्वर जिससे तेरी उत्पत्ति हुई उसको भी तू भूल गया है। इन बातों को देखकर यहोवा ने उन्हें तुच्छ जाना, क्योंकि उसके बेटे बेटियों ने उसे रीस दिलाई थी। तब उसने कहा, मैं उनसे अपना मुंह छिपा लूंगा और देखूंगा कि उनका अंत कैसा होगा, क्योंकि इस जाति के लोग बहुत टेढ़े हैं और धोखा देने वाले पुत्र हैं। उन्होंने ऐसी वस्तु मानकर जो ईश्वर नहीं है मुझ में जलन उत्पन्न की और अपनी व्यर्थ वस्तु के द्वारा मुझे रीस दिलाई। इसलिए मैं भी उनके द्वारा जो मेरी प्रजा नहीं है उनके मन में जलन उत्पन्न करूंगा और एक मूढ़ जाति के द्वारा उन्हें रीस दिलाऊंगा, क्योंकि मेरे कोप की आग भड़क उठी है जो पाताल की तह तक जलती जाएगी और पृथ्वी अपनी उपज समेत भस्म हो जाएगी और पहाड़ों की नेवों में भी आग लगा देगी। मैं उन पर विपत्ति भेजूंगा और उन पर मैं अपनी सब तीरों को छोड़ूंगा। वे भूख से दुबले हो जाएंगे और अंगारों से और कठिन महारोगों से ग्रसित हो जाएंगे और मैं उन पर पशुओं के दांत लगवाऊंगा और धूली पर रेंगने वाले सर्पों का विष छोड़ दूंगा। बाहर वे तलवार से मरेंगे और कोठरी के भीतर भय से, क्या कुंवारे और क्या कुंवारियां, क्या दूध पीता हुआ बच्चा, क्या पक्के बाल वाले, सब इसी प्रकार बर्बाद होंगे। मैंने कहा था कि मैं उनको दूर दूर तक तीतर बीतर कर दूंगा और मनुष्यों में से उनका स्मरण तक मिटा डालूंगा, परंतु मुझे शत्रुओं की छेड़छाड़ का डर था। ऐसा न हो कि द्रोही इसको उल्टा समझकर यह न कहने लगे कि हम अपने ही बाहुबल से प्रबल हुए और यह सब यहोवा से नहीं हुआ।
यह जाति युक्तिहीन तो है और इनमें समझ है ही नहीं। भला होता कि ये बुद्धिमान होते कि इसको समझ लेते और अपने अंत का विचार करते। यदि उनकी चट्टान ही उसको न बेच देती और यहोवा उनको औरों के हाथ में न कर देता, तो यह हो सकता कि उनके 1000 का पीछा एक मनुष्य करता और उनके 10,000 को 2 मनुष्य भगा देते। क्योंकि जैसी हमारी चट्टान है वैसी उनकी चट्टान नहीं है, चाहे हमारे शत्रु ही क्यों न न्यायी हो। क्योंकि उनकी दाखलता सदोम की दाखलता से निकलती है और अमोरा की दाख भी बारियों में की है। उनकी दाख विष भरी और उनके गुच्छे कड़ुए हैं। उनका दाख मधु सांपों का सा विष और काले नागों का सा हलाहल है। क्या यह बात मेरे मन में संचित और मेरे भंडारों में मुहरबंद नहीं है? पलटा लेना और बदला लेना मेरा ही काम है। यह उनके पांव फिसलने के समय प्रकट होगा, क्योंकि उनकी विपत्ति का दिन निकट है और जो दुख उन पर पड़ने वाले हैं वह शीघ्र आ रहे हैं। क्योंकि जब यहोवा देखेगा कि मेरी प्रजा की शक्ति जाती रही और क्या बंधुआ और क्या स्वाधीन, उनमें कोई बचा नहीं रहा, तब यहोवा अपने लोगों का न्याय करेगा और अपने दासों के विषय तरस खाएगा। तब वह कहेगा, उनके देवता कहाँ है? अर्थात वह चट्टान कहाँ है जिस पर उसका भरोसा था, जो उनके बलिदानों की चर्बी खाते और उनके तपोवनों का दाख मधु पीते थे। वे ही उठकर तुम्हारी सहायता करे और तुम्हारी आड़ हो। इसलिए अब तुम देख लो कि मैं ही वह हूँ। मेरे संग कोई देवता नहीं, मैं ही मार डालता और मैं ही जलाता भी हूँ। मैं ही घायल करता और मैं ही चंगा भी करता हूँ, और मेरे हाथ से कोई नहीं छुड़ा सकता। क्योंकि मैं अपना हाथ स्वर्ग की ओर उठाकर कहता हूँ, क्योंकि मैं अनंत काल के लिए जीवित हूँ। सो यदि मैं बिजली की तलवार पर सान धरकर झलकाऊं और न्याय अपने हाथ में ले लूं, तो अपने द्रोहियों के से बदला लूंगा और अपने बैरियों को बदला दूंगा। मैं अपने तीरों को लोहू से मतवाला करूंगा और मेरी तलवार मांस खाएगी। वह लोहू मारे हो और बंधुओं का, और वह मांस शत्रुओं के प्रधानों के शीश का होगा। हे अन्य जातियों, उसकी प्रजा के साथ आनंद मनाओ, क्योंकि वह अपने दासों के लोहू का पलटा लेगा और अपने द्रोहियों का बदला देगा और अपने देश और अपनी प्रजा के पाप के लिए प्रायश्चित देगा। इस गीत के सब वचन मूसा ने नून के पुत्र होशे समेत आकर लोगों को सुनाए। जब मूसा ये सब वचन सब इस्राएलियों से कह चुका, तब उसने उनसे कहा कि जितनी बातें मैं आज तुमसे चिताकर कहता हूँ, उन सब पर अपना अपना मन लगाओ और उनके अर्थात इस व्यवस्था की सारी बातों के मानने में चौकसी करने की आज्ञा अपने लड़के बालों को दी, क्योंकि यह तुम्हारे लिए व्यर्थ काम नहीं परंतु तुम्हारा जीवन है, और ऐसा करने से उस देश में तुम्हारी आयु के दिन बहुत होंगे जिसके अधिकारी होने को तुम यरदन पार जा रहे हो। फिर उसी दिन यहोवा ने मूसा से कहा कि उस अबारीम पहाड़ की नबो नाम चोटी पर, जो मोआब देश में यरीहो के सामने है, चढ़कर कनान देश, जिसे मैं इस्राएलियों की निज भूमि कर देता हूँ, उसको देख ले। तब जैसा तेरा भाई हारून होर पहाड़ पर मरकर अपने लोगों में मिल गया, वैसा ही तू इस पहाड़ पर चढ़कर मर जाएगा और अपने लोगों में मिल जाएगा। इसका कारण यह है कि सीन जंगल में कादेश के मरीबा नाम सोते पर तुम दोनों ने मेरा अपराध किया, क्योंकि तुमने इस्राएलियों के मध्य में मुझे पवित्र न ठहराया। इसलिए वह देश जो मैं इस्राएलियों को देता हूँ, तू अपने सामने देख लेगा, परंतु वहां जाने न पाएगा।